Hello दोस्तों, my name is Jitendra Shah. My qualification is DCA, BCA, MCA, and I am also National IT Head of GoTool India. Welcome to my YouTube channel OTP ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर बात करेंगे कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उनका क्या यूज़ होता है। तो चलिए, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा। इस पर कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। और जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं वो ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म यानी OTP चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है MS वर्ड। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि MS वर्ड को स्टार्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्लिक करना होता है क्लिक स्टार्ट बटन पे। देन उसके बाद प्रोग्राम में जाते हैं। तो ये प्रोग्राम कौन से, ये सारे प्रोग्राम हैं। ऑल एप्स में जाएंगे। उसके बाद इसमें हम सर्च करेंगे कि MS वर्ड का है। तो ऊपर सर्च बार में लिखेंगे MS WORD MS वर्ड। MS वर्ड आते ही हम ओपन करेंगे। देन एक न्यू पेज को लेंगे। सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे MS वर्ड। इस विंडो जो डायलॉग बॉक्स विंडो खुला हुआ है MS वर्ड का, तो इसके एक एक फंक्शन को जानेंगे कि किसको क्या कहते हैं। देन उसके बाद इसके फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, इन सभी के बारे में वन बाय वन A to Z समझेंगे कि हर एक फीचर का क्या यूज है और कहाँ कैसे इसका यूज कर सकते हैं अपने लाइफ में। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि MS वर्ड आपके सामने बिल्कुल एक ब्लैंक यानी न्यू पेज खुला हुआ है डायलॉग बॉक्स के साथ। तो सबसे पहले जानेंगे कि इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, फाइल पर हम क्लिक करते हैं, एक बिल्कुल यहाँ पर मेन्यू खुल जाती है जिसमें बहुत से ऑप्शन होते हैं अलग अलग। इनका यूज़ हमें सीखना है कि कैसे यूज़ कर सकते हैं और किसको क्या कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं हम रिसेंटली पेज पर, जिसमें हम काम कर रहे हैं न्यू, बिल्कुल न्यू ब्लैंक पेज में। तो इसमें सबसे पहले क्या जानेंगे कि इस वाले यानी कि सबसे ऊपर चीज़ को जो जहाँ पर ये लिखा गया है कि फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, इसको क्या कहते हैं। इसको टैब कहते हैं, टैब बार होता है। देन उसके बाद आता है हमारे पास टैब बार के बाद आता है कुछ यहाँ फीचर्स दिए गए हैं नीचे की तरफ। आगे देखते हैं दोस्तों, ये सबसे ऊपर जहाँ पर लिखा है डॉक्यूमेंट टू वर्ड, इसको हम कहते हैं टाइटल बार। यानी कि जो हमने पेज खोला उस पेज का यानी वर्ड के पेज का नाम है, यानी इसको टाइटल बार कहा जाता है। इसको जैसे मैंने बताया था आप सभी को, ये टैब बार है। इसी तरीके से कुछ वर्ड अगर हम लिखते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने अपना नाम लिखा JITU, तो हमारे कुछ फीचर्स और एक्टिवेट हो गए, जैसे ये वाले। इस पूरे बॉक्स को हम क्या कहते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब है इसे जिससे कि जल्दी से कुछ चीज़ें हटानी हो या सेव करना हो, ये जो उसके लिए क्विक एक्सेस टूल बार है ये। इसी प्रकार से जब हम आगे चलते हैं तो ये वाला पोर्शन जिसमें कि अलग अलग स्टाइल दिए गए हैं, अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ से लागू होता है इस पर, जिस तरह साइज बड़ा हो जाए या पहला अल्फ़ाबेट चेंज हो जाए। तो इस वाले पूरे ग्रुप को हम क्या कहते हैं, ग्रुप स्टाइल कहा जाता है। इसको पूरे को ग्रुप स्टाइल के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो जो यहाँ से पूरा पोर्शन, यहाँ से लेकर पूरा ये बॉक्स इस वर्ड का डायलॉग बॉक्स कहलाता है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं कि और भी कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं इस वर्ड के पहले स्टार्टिंग पेज का, उसके बारे में मैं आप सभी को बता रहा हूँ। जैसे कि ऊपर ये क्या है, ये मिनिमाइज बटन है, यानी कि स्क्रीन को मिनिमाइज करने के लिए है। यानी जैसे क्लिक करेंगे स्क्रीन हमारा मिनिमाइज हो गया, और वापस हम मिनिमाइज बटन
जब यहाँ पर वापस कर्सर लाएंगे, ओपन करेंगे, ये मैक्सिमाइज हो जाता है। तो ये है मिनिमाइज, मतलब कि पूरे के पूरा बंद कर देना, यानी कि उसको पेज को काटना नहीं, क्लोज नहीं करना, बंद कर देना। और मैक्सिमाइज करने का मतलब होता है कि उस पेज को छोटा कर देना। तो ये होता है मैक्सिमाइज बटन और ये होता है मिनिमाइज बटन। अब फिर से हम वापस क्या करेंगे, मैक्सिमाइज कर देंगे। और लास्ट जो है वो होता है हमारा क्लोज बटन। इसका यूज किया जाता है क्लोज करने के लिए, यानी कि पूरे पेज से बाहर आने के लिए। तो आज हमने देखा कि वर्ड के जो फंक्शंस हैं, यानी जो कीज दिए गए हैं एक न्यू पेज के अंदर, एक न्यू टैब के अंदर, उसमें क्या क्या होते हैं और उसके बारे में, यानी कि किसको हम टाइटल बार कहते हैं, किसको मेन्यू बार करते हैं, किसको डायलॉग बॉक्स कहते हैं, किसको हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। तो इस प्रकार के हमने जाना कि आज ये सारी चीज़ें किसको कहा जाता है। इसमें आज हम जानेंगे, सबसे पहला बेसिक जो है टॉपिक सीखेंगे होम। होम के अंदर एक पार्ट को सीखेंगे क्लिक बोर्ड। जैसे कि स्टार्टिंग में दिया गया है क्लिक बोर्ड। इस क्लिक बोर्ड में अलग अलग फीचर दिए गए हैं, जैसे कि एक है पेस्ट का, एक कट का, एक भी का, एक फॉर्मेट पेंटर का। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कॉपी कट पेस्ट क्या होता है। मतलब कि हमने कुछ लिखा है कि जैसे मैंने लिखा है कि जीतू इज अ बॉय, और मैं चाहता हूं कि ये चीज बार बार मुझे, मतलब कि ये चीज यहाँ से बार बार मुझे हर जगह चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कैसे किया जाता है, सिलेक्ट करने के लिए हम माउस से इस तरीके से कर लेंगे, स्क्रॉल करके क्लिक करके करेंगे। अदरवाइज नहीं तो हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए, शॉर्टकट होता है कंट्रोल ए, सिलेक्ट किया, फिर इसके बाद कॉपी करते हैं तो कंट्रोल सी शॉर्टकट होता है इसका कॉपी करने का। कॉपी पर क्लिक करते ही ये कॉपी हो गया। देन कहीं भी क्लिक करेंगे, पेस्ट कर देंगे। देन उसके बाद पेस्ट का, ये जो पेस्ट होम बटन के अंदर, क्लिक बोर्ड के अंदर ये जो फंक्शन है उसके बारे में हम जान रहे हैं। पेस्ट करेंगे तो यही लाइन पूछेगा कैसे पेस्ट करना है, तो वो पेस्ट होता जाएगा। अब बार बार चाहिए तो हमें बार बार हम क्या करेंगे, पेस्ट करते जाएंगे। पेस्ट करते, राइट क्लिक करके भी हम पेस्ट कर सकते हैं इसको यहाँ से, तो ये बार बार हमें पेस्ट मिलेगा। अभी तो हमने कॉपी किया, हम चाहते हैं कि ऊपर की दो लाइनें पूरी की पूरी क्या हो, यहाँ ना रहे और कहीं और चली जाए, हम चाहते हैं। तो उसको, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कट करना होता है। तो वही है, इसको सिलेक्ट करना है और हम कट कर देंगे। कट करते ही, और जहाँ पर उसको चाहिए हमें वो और नीचे चाहिए, काफ़ी नीचे, तो वहाँ पर हम कंट्रोल भी पेस्ट कर देंगे। वो पूरी लाइन उठ के वहाँ आ गई, क्योंकि हमने क्या किया, कट किया। इसके अंदर एक फीचर है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है कि फॉर्मेट पेंटर एक ऐसा खास फीचर है जिसका यूज किया जाता है बहुत से फॉर्मेटिंग की गई हो, एक टेक्स्ट के अंदर या एक पैराग्राफ के अंदर फॉर्मेटिंग कर दी गई हो, बहुत अलग अलग फॉर्मेटिंग, और हमें वही फॉर्मेटिंग सेम और भी पैराग्राफ पर चाहिए। तो मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे अब यहाँ पर मैंने दो पैराग्राफ देखे हैं। मैं चाहता हूँ जैसे कि यहाँ पर मैंने फॉर्मेटिंग कुछ कर दी, रेड कलर से कर दिया, कुछ को बोल्ड कर दिया, कुछ के साइज बड़े कर दिए हैं। अब मैंने यहाँ पर इतना कुछ कर दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग एक ही बार में इन पैराग्राफ पर या इस वाले लास्ट के 3 लाइन में सेम टू सेम लग जाए। तो मैं, दो तरीके हैं मेरे पास, जैसे मैंने ऊपर किया 1 बाय 1, उसी तरीके से नीचे भी करूं, या फिर सबसे बढ़िया क्या करूं कि पूरे जितने में किए मैंने उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करें और फॉर्मेट पेंटर। तब फॉर्मेट पेंटर हमारे लिए बहुत यूजफुल हो जाता है कि हमने सेलेक्ट किया और फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक किया, और देन जहाँ पर अप्लाई करना है इस फॉर्मेट पेंटर को, उस पैराग्राफ को हम सिलेक्ट कर लेंगे और ये ऑटोमेटिक उस चीज़ को यहाँ पर अप्लाई कर देगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर नहीं हुआ ऐसा। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो पैराग्राफ लिखे गए थे और नीचे जो लाइन लिखी गई है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है।
तो इसलिए हम क्या करते हैं कि सेम टू सेम पैराग्राफ हमें बनाना होगा, और मैं बना लेता हूँ थोड़ा सा और आप लोगों को समझाने के लिए। और ये कर दिया कम, और ये मैंने 2 लाइन इधर और बढ़ा दिया, और ऊपर के 2 लाइन से अब मैं सिलेक्ट करता हूँ और फॉर्मेट पेंटर क्लिक करता हूँ। अब उस फॉर्मेट पेंटर को यहाँ अप्लाई करता हूँ दोनों लाइन पे। तो ये फॉर्मेट पेंटर ने काम किया। सिर्फ क्या किया कि पहले यानी जो रेड कलर से हुआ था उस फॉर्मेट पेंटर ने उस फॉर्मेटिंग को पूरा उठाया और यहाँ लगा दिया। जबकि फॉर्मेट पेंटर का काम होता है जो भी फॉर्मेटिंग हुई हो इसके अंदर उस पूरी फॉर्मेटिंग को ही उठाना और पूरी फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर देना। जैसे कि यहाँ पर ब्लैक भी था, रेड भी था, कुछ ब्लैक थे, फिर उस तरीके से, लेकिन इसमें नहीं हुआ। फिर से हम करेंगे फॉर्मेट पेंटर का यूज़ कैसे किया जाता है देखेंगे। जैसे जीतू इज़ अ बॉय, जीतू इज़ अ बॉय लिखा है, और इसी लाइन को हम क्या करते हैं कि फिर से रिपीट कर देते हैं कुछ मैनी टाइम्स। फिर मैं आपको बताता हूँ फॉर्मेट पेंटर का यूज़ कैसे किया जाता है। कुछ मिस्टेक की वजह से पहले हमारे में थोड़ी गलती हो गई। तो जैसे कि लिखा है, ये पूरा 1-2 लाइन लिखी है। अब इसमें फॉर्मेट पेंटर काम कैसे करेगा ये देखते हैं। तो यही 2 लाइन हमने क्या किया, कॉपी कर लिया और नीचे कुछ दूरी पर पेस्ट कर दिया। अब हम देखेंगे कि पहले वाले पैराग्राफ में हमने क्या किया कि पहले लाइन को हमने बोल्ड किया, कुछ इसमें हमने लाइन को कलर मतलब किस कलरिंग कर दी हमने, और इसलिए कुछ वर्ड्स को हमने क्या किया, टेक्स्ट कलर दे दिया, रेड कर दिया। अब क्या करेगा फॉर्मेट पेंटर, जो ऊपर फॉर्मेटिंग की है, फॉर्मेट पेंटर का मतलब ही यही है कि जो ऊपर हमने फॉर्मेटिंग किया एज इट इज़ फॉर्मेटिंग नेक्स्ट पैराग्राफ, यानी जहाँ भी जिस पैराग्राफ में लगाई थी वो फॉर्मेटिंग हमें सेम टू सेम चाहिए अगले कहीं भी उस तरह उसी फॉर्मेटिंग को वो अप्लाई करेगा उस पैराग्राफ पर। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले जहाँ पर हमने किए हैं उसको हम क्लिक करके सिलेक्ट करके और फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे, और देन जिस पैराग्राफ पर हमें अप्लाई करना है उस पैराग्राफ पर यानी कि सेम टू सेम कर देंगे, और वो फॉर्मेटिंग पेंटर क्या करेगा, वो उस पर लगाए हुए सेम फॉर्मेट को इधर अप्लाई कर देगा पहले वाले लाइन पे जो किया गया है। जैसे दोस्तों हमने देखा कि फॉर्मेट पेंटर का यूज़ हमने 2 बार किया, दोनों बार में डिफरेंस क्या देखा है। फॉर्मेट पेंटर का मतलब ये होता है कि ऊपर जो फॉर्मेटिंग की है हमने पहले, वही सेम फॉर्मेटिंग अगले पैराग्राफ पर चाहिए या उससे भी अगले पैराग्राफ पर चाहिए, उसके लिए फॉर्मेट पेंटर का यूज़ किया जाता है। तो पहले पैराग्राफ में जब हमने फॉर्मेटिंग पहले लाइन पर जो की थी वही फॉर्मेटिंग पूरे लाइन पर अप्लाई कर दिया। इसी तरह दूसरे पैराग्राफ में हमने जो भी फॉर्मेटिंग की थी, लेकिन जो फॉर्मेटिंग पहले स्टार्टिंग में थी हमारी वो यहाँ पर जैसे कि हमने 2-3 करी थी देखा, तो इस वाले जो फॉर्मेटिंग को उसने पूरे पर अप्लाई कर दिया। यानी कहने का दोनों एग्जाम्पल से ये सीखने को मिलता है हमें कि फॉर्मेट पेंटर का यूज़ किया जाता है सेम फॉर्मेटिंग, यानी कि उस पैराग्राफ में फॉर्मेटिंग जो सेम की गई है उस फॉर्मेटिंग को अगले पैराग्राफ पर सेम टू सेम क्या कर देना, अप्लाई कर देना, विदाउट एनी उसके फंक्शंस को, विदाउट एनी उसके मतलब कि फॉर्मेटिंग को देखे। जैसे कि यहाँ पर अगर हम फॉर्मेटिंग देखते तो कैलिबरी और 11 है, फिर यहाँ देखते तो कैलिबरी 11 है लेकिन कलरिंग है। लेकिन फॉर्मेट पेंटर का काम होता है कि जो स्टार्टिंग फॉर्मेटिंग है उसी फॉर्मेटिंग को पूरे पैराग्राफ पर अप्लाई कर देना। और लास्ट में आज की क्लास में एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगा कि कॉपी और कट, इन दोनों में मोस्ट इम्पोर्टेंट अंतर जो होता है वो ये होता है, कॉपी करने का मतलब होता है कि किसी चीज़ का प्रतिछाया क्रिएट करना, यानी कि वो चीज़ सेम टू सेम एक प्लेस पे है और वही चीज़ सेम टू सेम दूसरे प्लेस पर भी रहेगी। अगर गो यहाँ पर लिखा हुआ है तो कॉपी इसका जो करेंगे हम Ctrl+C करके तो वो बाद में भी गो लिखा रहेगा। लेकिन कट का मतलब ये होता है कि इस जगह से
उस चीज़ को कट कर देने का मतलब हुआ